अमेरिकी कोर्ट में रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने कहा है कि वह श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अब अमेरिका की मदद नहीं लेगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वो इस प्रोजेक्ट को अपने पैसों से फाइनेंस करेगी और अमेरिकी फंडिंग नहीं लेगी। गौतम अडानी के इस कदम से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्यों अडानी ने अमेरिका को ना कहा? क्या इस कदम के पीछे अडानी पर लगे अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप तो नहीं? अडानी के पीछे हटने से अमेरिका का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इसके अलावा प्रोजेक्ट के बारे में हर एक डिटेल से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या क्या बातें बताई हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए डीएफसी को दिया गया अनुरोध वापस ले लिया है। अब इस कहानी में डीएफसी वर्ड का जिक्र हो रहा है। ये होता क्या है, ये जानिए। देखिए, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक सरकारी एजेंसी है जिसे विकासशील देशों की मदद करने और अमेरिकी विदेश नीति लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अब अगले सवाल पर आते हैं, यानी अमेरिका को कितने हजार करोड़ की फंडिंग करनी थी जिसको अडानी ने मना कर दिया। डीएफसी ने पिछले साल नवंबर में कोलंबो बंदरगाह पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस के लिए 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4,700 करोड़ रुपए का लोन देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस टर्मिनल का डेवलपमेंट अडानी पोर्ट्स, श्रीलंकाई कंपनी जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी यानी एसएलपीए की ओर से किया जा रहा है। अब अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को कैसे झटका लगेगा, इसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चूंकि अडानी ने यूएस की 4,700 करोड़ रुपए की फंडिंग को ना कर दिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इसे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से यह एक तरह से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। श्रीलंका के पोर्ट पर मौजूदगी से अमेरिकी चीन पर पैनी निगाह रख सकते थे। अब जब अडानी की ओर से निवेश के लिए इनकार कर दिया गया है तो अमेरिका में श्रीलंका की एंट्री जो है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बता दें, अडानी के इस इनकार की वजह एक और भी कारण है। अमेरिकी एजेंसी डीएफसी चाहती थी कि अडानी और श्रीलंका के बीच जो एग्रीमेंट है वो उनके अनुसार हो। बाद में श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल की ओर से दोनों कंपनियों के समझौते का रिव्यू भी किया गया था। अब जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और अडानी पोर्ट के पास इसकी 51% हिस्सेदारी। वैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2021 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी की ओर से श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और जॉन कील्स होल्डिंग के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इस समझौते के अनुसार 700 मिलियन डॉलर के निवेश से कोलंबो पोर्ट की क्षमताओं को बढ़ाना तय हुआ था। वैसे इस पोर्ट के पहले फेज का काम 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने की आशा। यहां से कमर्शियल रूट्स जो हैं शुरू हो जाएंगे। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा जिसकी लंबाई 1400 मीटर और गहराई 20 मीटर होगी। इस टर्मिनल का फायदा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई तमाम उभरती हुई इकोनॉमीज कर सकती है। बता दें, पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे समेत 6 अन्य लोगों पर सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिका के आरोपों के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अडानी ग्रीन एनर्जी को 20 सालों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा होने की उम्मीद थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को निराधार बताया और हर संभव कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी। हाल ही में डीएफसी ने कहा था कि वह अडानी और उनके ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की निगरानी भी कर रहा है। डीएफसी ने अब तक कोलंबो प्रोजेक्ट के लिए अडानी पोर्ट को कोई फंडिंग नहीं दी। अडानी पोर्ट के पास 30 सितंबर तक लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कैश रिजर्व था और कंपनी ने पिछले 12 महीनों में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित किया है। फिलहाल अडानी पोर्ट का शेयर 1% गिरकर 1236 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हमने आपको अडानी पोर्ट के शेयर, अडानी ग्रुप के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम
ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।